हम्म। सो हाय गाइस, वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? तो आज हमारे सेकंड वर्चुअल सक्सेस डे के लिए आप रेडी होंगे? वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। वर्चुअल सक्सेस डे मतलब ऐसा एक इवेंट जो एक सक्सेस को दर्शाता है। और एक सक्सेस को सेलिब्रेट किया जाता है वहां पे, है ना। और मतलब सक्सेस को सेलिब्रेट करने के लिए होता है। और जो आपने अपने पास्ट में अचीव करी होती है ना, उन सक्सेस के लेवल्स को प्रेजेंट किया जाता है, उन अचीवर्स को प्रेजेंट किया जाता है जिन्होंने हार्ड वर्क करी होती है ना। तो आज इस सक्सेस डे के अंदर जिन लोगों ने हमारे साथ बिजनेस की शुरुआत करी 2024, 1 जनवरी 2024 से लेके दो 31 जनवरी 2025 तक जिन लोगों की अचीवमेंट्स हुई हैं, वो आप सबके साथ शेयर करी जाएंगे यहाँ पे, है ना। और थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर दूं मेरा। तो मेरा नाम सतनाम सिंह है, और पंजाब के संगरूर जिले के एक छोटे से गांव से बिलोंग करता हूँ। एंड मेरे फादर फार्मर हैं, और मैं एक फार्मर क्लास फैमिली से चला हूँ। आज से 6 साल 3 महीने पहले बिजनेस की शुरुआत करी थी, मतलब 6 से साल हो चुके हैं। और आप में से बहुत सारे लोग हैं जो बिजनेस स्टार्ट कर चुके हैं, और कुछ ऐसे लोग होंगे जिन्होंने बिजनेस देखा है, जस्ट ओनली बिगिनर ग्रुप से स्टार्टिंग करी है ना। और बहुत सारे लोगों ने लेवल अप सेशन लगा लिया होगा, और वो लेवल अप करके अपनी आगे अर्निंग करने के लिए आगे बढ़ रहे होंगे। और बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने अभी तक बिजनेस की स्टार्टिंग नहीं करी, सिर्फ हमारा बिजनेस इंट्रोडक्शन वीडियोस देखे हैं और बिजनेस की पूरी नॉलेज ले चुके हैं, लेकिन अभी आज यहाँ पे आए हैं। तो कोई बात नहीं जी, जैसे आज आप पहली बार यहाँ पे आए हो, तो आज से 6 साल पहले मैंने भी एक दिन पहली बार ही इस बिजनेस को आपकी तरह देखा था, है ना। क्योंकि मुझे बिजनेस के बारे में कोई नॉलेज नहीं थी, मैं सिर्फ एक फार्मिंग करने वाला लड़का जिसने कभी जिंदगी में कोई बड़ा शहर नहीं देखा था, कोई मॉल नहीं देखा था। सिर्फ गांव, गांव से खेत, खेत से शहर, जा बस स्टडी करने के लिए कॉलेज, पहले स्कूल फिर कॉलेज। इतनी की लाइफ देखी, इसके ज़्यादा कोई बड़ी लाइफ नहीं देखी थी। फिर उसके बाद 2015 में लास्ट सेमेस्टर की ट्रेनिंग के लिए चंडीगढ़ आया, और जब चंडीगढ़ आके देखा कि यार ऐसा कुछ भी होता है, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, इतनी महंगी महंगी गाड़ियां भी होती हैं, लोग ऐसी ऐसे ऐसे घरों में भी रहते हैं, ये चीज़ें। फिर सोचा कि चलो मैं भी जॉब करूंगा, और चंडीगढ़ से वापस नहीं जाऊंगा गांव में ऐसे, यहाँ पे जॉब करूंगा, अच्छे पैसे कमाऊंगा। क्योंकि हर स्टूडेंट के माइंड में एक ही चीज़ फिल करी होती है कि बेटा पढ़ लिख के ना अच्छी नौकरी करनी है,
जितना तू अच्छा पढ़ेगा, जितने तेरे अच्छे मार्क्स आएंगे, उतनी अच्छी नौकरी मिलेगी, और नौकरी करके बंदा करोड़पति। हमें यही सिखाया जाता है बचपन से, है ना। अच्छे मार्क्स लेके आ, नौकरी कैसे मिलेगी, टीचर भी यही बोलता है, तुझे नहीं नौकरी नौकरी मिलने वाली है ना, टीचर भी यही बोलते हैं अगर हमसे कुछ अच्छा ना हो। तो मेरे माइंड में भी यही था। और तो आगे बताए तो नौकरी करनी शुरू कर दी 2016 में। और तब बिल्कुल धक्का लगा मन को, क्योंकि मैंने एमसीए करी थी, और मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। और जब लाखों रुपया लगाने के बाद, 16-17 लाख रुपया लगा था मेरी स्टडी के ऊपर, अगर नर्सरी से कैलकुलेट किया जाए, तो उसके बाद मुझे 2016 में 5,000 की नौकरी मिली चंडीगढ़ में। ठीक है, पहले 3 महीने फ्री में काम किया। मैं कहा चलो कोई बात नहीं, फंसते हैं। 5500 मेरी पीजी का किराया था, और 5,000 मेरी सैलरी थी। चलो वो करते गए, फिर 9,000 हुई। दूसरा साल, 3 साल, 2016, 2017, 2018, 3 साल मैंने नौकरी करी। और लास्ट में जो मेरा पैकेज था पर मंथ का, वो 25,000 का था 2018 में। लेकिन मेरी एक ही सोच थी कि मैं अपने माँ बाप को और खुद को एक अच्छी लाइफ दूं। अपने पेरेंट्स को रिटायर करूं काम से, खुद अच्छे पैसे कमाऊं, अच्छी नौकरी करूंगा। लेकिन नौकरी करके 3 साल में ये वहम तो निकल गया कि नौकरी करके कोई बंदा अच्छी जिंदगी जी सकता है। मुझे इतना पता चल गया मेरे एक्सपीरियंस से, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू रख रहा हूँ, हर किसी का अपना पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग होता है। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये रहा वहां पे, कि नौकरी करके हर इंसान एक अच्छा नौकर बन सकता है, मालिक नहीं बन सकता। और नौकर की जिंदगी नौकरों वाली ही होती है, चाहे वो कोई भी नौकरी करता हो। तो ये चीजें मुझे क्लियर हो गई थी कि अब मैं आगे नौकरी नहीं कर सकता, नौकर नहीं बन सकता। इससे अच्छा तो मैं फार्मिंग करूं, 10-12 एकड़ और ठेके पे लूं जमीन, वो ज्यादा बेटर है। और फिर उसके बाद तलाश करनी शुरू करी कि खुद का बिजनेस करना पड़ेगा। कहाँ पे करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बिजनेस करने के लिए अच्छी शोरूम ओपन करो, कोई बड़ा कुछ भी ओपन करो, एट द एंड अगर बिजनेस छोटा सा भी शुरू करना हो, तो 25-30 लाख रुपया तो चाहिए। उससे छोटे में बिजनेस नहीं शुरू होते ना। तो इतना पैसा नहीं था, कोई इतनी बड़ी अमीर फैमिली से नहीं था, ठीक ठाक मिडिल क्लास फैमिली से था। फिर उसके बाद करते 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 मुझे इकबाल सर मिले, इकबाल मल्ली फ्रॉम फिरोजपुर पंजाब से। और उनको मैंने इंस्टाग्राम पे देखा, जैसे आप लोगों ने हमारा फॉर्म फिल किया तो मैं उनको मिला था। और उन्होंने मुझे बिजनेस दिखाया फॉर एवर का। और जब उस दिन मैंने अपना बिजनेस देखा ना, 30 अक्टूबर 2018 को, और मुझे उन्होंने जब बिजनेस दिखाया, मैं कहा यार बिजनेस तो अच्छा है, जिंदगी तो यहाँ पे बन जाएगी। क्या कि उन्होंने बोला तेरे पास कल का दिन है, अगर तू मेरे साथ कंप्लीट बिजनेस शुरू करना चाहता है तो 24 घंटे मिलते हैं, जैसे आपको भी 24 घंटे मिले होंगे शुरू करने के लिए। तो उसके बाद कोई नहीं मान रहा था, मेरे पेरेंट्स खिलाफ थे बिजनेस के। और दोस्त रिश्तेदार सब यही कह रहे थे जो फ्रॉड होता है, कंपनियां कंपनियां भाग जाती हैं, ऐसा होता है वैसा होता है। लेकिन मुझे क्लियर था, मैंने फॉर एवर के बारे में सर्च किया था, मैंने फॉर एवर की वेबसाइट देखी थी, फॉर एवर का हिस्ट्री रिकॉर्ड चेक किया। मैं कहा नहीं, मैं तो करूंगा, क्योंकि मेरा दिमाग घूम गया था वहां पे। पहली बार मैं बिजनेस की, मेरे घर में किसी ने नौकरी तक नहीं करी, आई एम द फर्स्ट जिसने नौकरी करी। तो बिजनेस करने वाला भी कोई नहीं था, सलाह देने वाला कोई बिजनेसमैन नहीं था मुझे। जो मुझे बिजनेस से हटा रहे थे सारे के सारे कौन थे, जो आम लोग थे। लेकिन मुझे शुरू करना था, मेरी गरारी अटकी, मैंने स्टार्ट किया। और आगे आप मेरे बारे में जानते हो, इंस्टाग्राम से आप मेरे मुझे फॉलो करते होंगे। 2018 में बिजनेस शुरू किया, 18-19 तक हार्ड वर्क चली, 20 में मैनेजर लेवल किया। 2021 में जब बिजनेस शुरू किया, 3 साल बाद थार बाय करी। और अभी 3 साल बाद 21 जनवरी 2025 को BMW बाय करी है 72 लाख की, है ना। मेरे घर में जिसमें कभी गाड़ियां नहीं थी, 2 गाड़ियां बाय कर चुका हूँ अभी। और मेरी टीम में बड़ी अच्छी खासी अचीवमेंट्स है, लोग गाड़ियां लेते हैं मेरी टीम में, अच्छा पैसा कमा रहे हैं। और बहुत सारे लोगों को किया। तो आज 6 साल में बड़ी अच्छी सक्सेस गेट करी है। लेकिन आज आज हम आपके साथ वही चीज शेयर करेंगे, उसी मतलब सक्सेस को शेयर किया जाएगा जो पिछले 2024 से लेके अब तक हुई है। क्योंकि उससे पहले एक सक्सेस डे हुआ था जिसके अंदर हमने 2023 को रिप्रेजेंट किया था। तो अभी 2024 को करेंगे, लेट्स सी क्या बनता है। तो आपका मैं जरा टाइम नहीं लूंगा, सो आगे बढ़ते हैं। इस सक्सेस डे को लगाइए, और जिनके पेरेंट्स नहीं मानते ना, वो अपने पेरेंट्स को साथ लेके बैठो यहाँ पे। ठीक है, जिनके
हस्बैंड नहीं मानते वो अपने हस्बैंड को लेके बैठो, जिनकी वाइफ नहीं मानती वो उनको लेके बैठो, कोई जिनका नहीं मानता, जिनको बिलीव नहीं है, अगर आप बिजनेस के अंदर भी आ चुके हैं फिर भी बिलीव नहीं है, उनको बिठाओ यहाँ पे। आज उनकी 100% क्लैरिटी हो जाएगी कि हमारा बच्चा, जा हमारा जो भी आप लगते हो उनके, कि ये बिल्कुल सही हाथों में है, सही रास्ते के ऊपर है और सही तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो चलो थैंक यू सो मच, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा, लेट्स स्टार्ट करते हैं हमारी आज की जर्नी। ठीक है, सो वेलकम एवरीवन इन आवर सेकंड वर्चुअल सक्सेस डे। तो आगे बढ़ने से पहले थोड़ी सी लर्निंग ले लेते हैं, उसके बाद फिर अचीवमेंट्स की तरफ बढ़ेंगे, रिकॉग्निशंस की तरफ बढ़ेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, आज के जैसे इस इवेंट का नाम ही सक्सेस डे है ना? तो सक्सेस डे का मतलब क्या होता है? सक्सेस डे मीन्स अ डे विच कैन चेंज योर लाइफ। एक ऐसा सक्सेस डे जो आपकी जिंदगी चेंज कर सकता है। सक्सेस डे सिर्फ यहाँ पे आप सिर्फ आज ये देखने के लिए मत आना कि कितने को लोग सक्सेसफुल हो गए और क्लैपिंग करके चले जाओ, ऐसा नहीं है। आज आप यहाँ पे आए हो सिर्फ ये देखो कि इस सक्सेस डे के बाद आप अपना बिजनेस शुरू करके आपकी लाइफ पे चेंज ला पाते हो, तो इस इवेंट को लगाने का फायदा है आपके लिए। ठीक है, सो सक्सेस डे मीन्स अ डे विच कैन चेंज योर होल लाइफ, जो आपकी सारी लाइफ चेंज कर दे, है ना? सो वी ऑल कैन गेट सक्सेस, जस्ट वी हैव टू अडॉप्ट गुड हैबिट्स। हम सब सक्सेस गेट कर सकते हैं। जहां पे जितने इंसान लोग आप देख रहे हो इस वीडियो को, इस सेशन को लगा रहे हो, इस इवेंट को लगा रहे हो, हम सब सक्सेस गेट कर सकते हैं। आप सभी सक्सेस गेट कर सकते हो, सारे कामयाब बन सकते हो। सिर्फ कामयाब बनने के लिए स्टडी मैटर नहीं करती, एजुकेशन मैटर नहीं करती, उसके लिए कोई चीज़ इतनी ज़्यादा मैटर नहीं करती। मैटर करती है तो आपकी आदतें। दुनिया में 80% लोग करोड़पति वो हैं, बिलियनर वो हैं जिनके पास डिग्रियां नहीं है। तो एक दिमाग से हुआ निकाल देना कि अच्छा पढ़ा लिखा इंसान ही तरक्की करता है, ये बिल्कुल भी सच नहीं है। इसका कोई लेन देन है ही नहीं स्टडी के साथ। क्योंकि जिस इंसान ने मुझे बिजनेस दिया ना, वो +2 फेल है, लेकिन आज इनकम 12 लाख महीने की है। और मैं एमसीए पढ़ा लिखा इंसान, उससे आज भी सीखता हूँ। उनके पास भी सेम लेवल की गाड़ी है, BMW। वो इसी मेरे से 6 साल ज्यादा एक्सपीरियंस है उनको। राइट, सो वी ऑल कैन गेट सक्सेस, जस्ट वी हैव टू अडॉप्ट हैबिट। अब अगर एजुकेशन का या स्टडी का सक्सेस के साथ लेन देन नहीं है, तो किस चीज का है? तो वो है आदतों का। जिस इंसान की सोच, जो उसकी आदतें, अगर वो अमीरों वाली है ना, तो बंदा अमीर बन जाएगा। जिसके दिमाग में सिर्फ यही रहता है कि यार यहां तक जाना, जिंदगी में कैसे जाऊं, क्या करूं, तो भगवान उसको रास्ते दे देता है। अगर दूसरा जिसके दिमाग में कुछ और ही चलता रहता है, तो उसका तो क्या कर सकते हैं? राइट, सो उम्मीद करता हूं कि आप इस बार से एग्री करोगे। तो मेरा आज का लेसन आपके लिए यही है कि अगर आप सच में अमीर बनना चाहते हैं, तो अपनी आदतें अमीरों वाली करनी शुरू कर दो। अब चेक करो, आपके उठने से लेकर सोने तक दिन में जितने भी आपकी आदतें, जो भी काम, जो भी सोच आप सोचते हो, क्या वो अमीर लोगों से मैच करती हैं? अगर हाँ, तो नेक्स्ट अमीर आप बन जाओगे। अगर नहीं, तो चेंज करने का सही समय कब आएगा, है ना? चलो, लेट्स सी ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। स्मॉल चेंजेस नीड इन 2025। छोटे छोटे चेंजेस हैं जो हमें बिल्कुल बहुत जरूरत है चेंज करने की। 2025 में चेंज करने की, जो चेंजेस लाने की जरूरत है, वो क्या है? न्यू हैबिट ब्रिंग न्यू रिजल्ट्स। नई हैबिट आपके लिए नया रिजल्ट लेके आएंगी। अभी तक जब से आप पैदा हुए आज तक जैसे भी आदतें हुई, उसकी वजह से आपकी कंडीशन ये है। आज आप जितना भी अर्निंग करते हो, जिस लेवल की लाइफस्टाइल जी रहे हो, वो पता क्यों है? आपकी पिछले की आदतें जो चलती जा रही है, आप वही सोच वही आदतें लेके चलते जा रहे हो। वही अगर चेंज नहीं किया, वही सोच रखी, वही काम रखा, तो आगे भी सेम चलेगा। तो उम्मीद मत रखना कि चेंज हो जाओगे। अगर चेंज करना है तो चेंज लाना पड़ेगा, आदतों में भी और काम करने के तरीके में भी। मैं खेती बाड़ी करता था, नौकरी करता था, तो मैंने अपना काम चेंज किया, मैंने बिजनेस में आया। टोटल चेंज। आप मेरी पहले की फोटो और आपकी फोटो देख चुके होंगे, है ना? सेकेंड इज न्यू एनवायरनमेंट। एक नया इन्वायरमेंट का होना बहुत जरूरी है। डिपेंड करता है आपकी कंपनी कैसी है, आपके दोस्त कैसे हैं, आप जिनसे बातचीत करते हो वो कैसे हैं, आपके जिनसे भी आप डिस्कस करते हो वो कैसे हैं, क्या वो जिंदगी में सक्सेसफुल हैं? अगर हाँ, तो आपकी कंपनी बहुत अच्छी है, आप अमीर होंगे।
अगर आपकी कंपनी में अमीर लोग नहीं हैं, गरीब सोच वाले लोग हैं, और वो ऐसी वैसी जिंदगी जीते हैं, तो अगले वैसे आप होंगे, आप भी वैसे ही होंगे। तो अगर चेंज करना है तो अपना एनवायरनमेंट चेंज करिए, न्यू माइंडसेट, एक नया माइंडसेट लेके आइए। क्योंकि वो बोलते हैं ना, जैसी जिसकी सोच वैसी उसकी जिंदगी बनती है, ये सच है। अब नया माइंडसेट कैसे बनेगा? घर में बैठ के तो नया माइंडसेट बनने वाला है ही नहीं। रजिया मैं बाद में करना रिक्वेस्ट, ठीक है? न्यू माइंडसेट, नया माइंडसेट तो आ ही नहीं सकता। नया माइंडसेट कैसे आएगा, किस तरीके से वहां पे तो, अगर आप, आपकी सोच बदलेगी कैसे? जब आप नए लोगों में आएंगे। मेरी सोच कैसे बदली? जब मैं बिजनेस में आया हूँ, यहाँ पे लोग ही वो मिले के जिनके सपने ही बहुत बड़े हैं, तो उनके से मैंने आना शुरू किया, उन्होंने मुझे गाइड करना शुरू किया, मेरी सोच बदली, तो मेरे काम करने का तरीका बदला, मेरा बैंक अकाउंट चेंज हुआ, उसके अंदर जो बैलेंस है वो, उसकी रकम चेंज हुई, और मेरी लाइफ चेंज हुई। बी ग्रेटफुल एंड ओबीडेंट। सबसे बड़ी बात क्या है? जितना भगवान ने दिया उसके लिए शुक्रिया करो, और ओबीडेंट रहो अपने काम के लिए, अपनी अपलाइंस के लिए, जिन्होंने आपको गाइड किया। और बी ग्रेटफुल फॉर ईच ब्रीथ, जो भी आप सांस ले रहे हो, इस दुनिया में आए हो, इंसान बना दिया भगवान ने, उसके लिए ग्रेटफुल। ग्रेटफुल मतलब हमेशा भगवान का शुक्रिया अदा करते रहना, है ना? बी ए गुड लर्नर, अच्छे लर्नर बने। जितना अच्छा सीखेंगे उतना अच्छा इंप्लीमेंट करेंगे, जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। डोंट मिस एनी ट्रेनिंग्स, है ना? ट्राई, है ना, ऑलवेज अटेंड ईच ट्रेनिंग, है ना? ऑलवेज हर ट्रेनिंग अटेंड करो, बुक लर्निंग जो भी आपको मेडिटेशन बताओ उसको करो। एक्सप्लोर योर सेल्फ टू क्रॉस लिमिट, हाँ, हमेशा अपने को एक्सप्लोर करो, मैं और क्या कर सकता हूँ लिमिट्स को क्रॉस करने के लिए। जो काम नहीं होता उसी में अपनी जिद भगाओ कि इसी को करना है। मेरे से कॉलिंग अच्छी नहीं और मैं यही करके रहूंगा, मेरे से मेडिटेशन में मेडिटेशन करके रहूंगा, मेरे से रिजल्ट क्लोजिंग में करके रहूंगा। उसी चीज के ऊपर ज्यादा जोर दो। जिस चीज को करने, अच्छी चीज को करने में मन मना करता है, उसी चीज को और करो। तो ये कुछ चेंजेस है, 6 चेंजेस बताया मैंने। 2025 के अंदर 6 के 6 चेंज हम अपनी जिंदगी में ले आए ना, तो लाइफ बन जाएगी। राइट? चलिए आगे बढ़ते हैं। सो वी आर ब्लेस्ड दैट वी हैव स्टार्टेड आवर बिजनेस जर्नी विद फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स। हम बहुत किस्मत वाले हैं कि हमारी जिंदगी में फॉर एवर आई है। मैं बहुत ब्लेस्ड फील करता हूँ उस चीज को लेके, कि अगर मेरी किस्मत में बिजनेस ही लिखा था, और शुक्रिया है कि भगवान ने मुझे एक अच्छी इंडस्ट्री दी, एक अच्छी कंपनी दी, जिसके साथ बिजनेस करके आज मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ और हजारों लोगों की सपोर्ट कर पा रहा हूँ अच्छी जिंदगी बनाने में। राइट? फॉर एवर इज वन ऑफ द फाइनेस्ट। जो उन लोगों ने बिजनेस शुरू किया हुआ है आज तक, जैसी आपको ट्रेनिंग मिल रही है, जिस लेवल की सपोर्ट मिल रही है, आपको पता चल गया होगा कि यहाँ पे कल्चर कैसा है ना? अब फॉर एवर क्यों मैं ब्लास्ट हूँ, स्पेशल फैक्ट क्या फॉर एवर के बारे में? फॉर एवर आज 160 प्लस कंट्री में रन कर रही है। वो बोलते हैं ना, कंपनी ऐसी आती है वैसी आती है, नहीं, कोई भी भाई साहब ऐसे वैसे नहीं आते हैं। कोई लोग आते हैं ना कि हमारी कंपनी कल चली है, 2 साल चली है, नहीं। फॉर एवर को चलते हुए 16, फॉर एवर आज 160 प्लस कंट्री में रन करती है। कितने? 160 प्लस कंट्रीज में। फॉर एवर लिविंग डॉट कॉम, वेबसाइट खोल के चेक करना, वहां पे एक एक कंट्री का नाम लिखा हुआ है। 160 प्लस कंट्रीज का नाम लिखा हुआ होगा जहां पे फॉर एवर रन करती है ना? सेकंड, ऑलमोस्ट 47 ईयर ओल्ड ब्रांड। ऑलमोस्ट अभी 47 साल होने वाले हैं, कंपनी को सिर्फ 1-2 महीने रहते हैं, तो 47 ईयर ओल्ड ब्रांड है हमारे पास। 47 साल हो चुके हैं चलते हुए। अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जितने, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो, आपकी उम्र 47 साल की नहीं होगी शायद, 1 2 3 को छोड़ के। चेक कीजिए, आपकी उम्र से ज्यादा उम्र फॉर एवर की है। यही बात मुझे अच्छी लगी थी, क्योंकि मेरे से डबल उम्र तो फॉर एवर की है। थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ एलोवेरा एंड हनी। और हाँ, जो आपको प्रोडक्ट्स मिलते हैं जहां से आप बिजनेस शुरू करते हो, घर में यूज करने के लिए ना, बेचने के लिए तो नहीं मिलते, घर में यूज करने के लिए मिलते हैं। यस। तो वो घर में यूज करने के लिए जो प्रोडक्ट्स आपको मिलते हैं, यूज किए होंगे जिन्होंने, आपको पता चला होगा किस लेवल की क्वालिटी, क्योंकि मेड इन यूएसए है, मेड इन यूएसए टोटली। राइट? सो इन ये स्पेशल फैक्ट्स हैं फॉर एवर में, जो दुनिया में किसी और इंडस्ट्री से मैच ही नहीं करते।
राइट, ये 3 पॉइंट मुझे बहुत अच्छे लगे थे। अगर एक पॉइंट और ऐड करूँ तो मुझे शुरू करने के लिए एक पॉइंट ने और बहुत ज़्यादा मुझे मोटिवेट किया था, वो था कि मेरे आने से पहले ऑलरेडी लाखों लोग कामयाब थे इस कंपनी में। तो मुझे क्लियर था कि मुझे इनकी तरह जिद से सीखना है और काम करना है, मैं भी आ जाऊंगा। तो आज मैं भी वहीं पे हूँ, उसी जगह पे। ठीक है, सो लेट्स आगे बढ़ते हैं। तो अब थोड़ी आपका देखिए बात है। अब मैं क्यों दिखा रहा हूँ कन्हई राम जी, इनका मैंने इसलिए यहाँ पे नाम लिखा है क्योंकि ये फरवरी 2025 में महीने में प्रॉपर लेवल अप करके बिजनेस शुरू करने वाले हमारे साथ पहले पर्सन है। तो मैंने कहा था कि जो पहले नंबर पे आएगा उनका हम उनको रिकॉग्नाइज करेंगे। सो कन्हई राम जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं अपना बिजनेस शुरू करने के लिए। ठीक है, एंड मैं आशा करता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप इस साल के एंड तक एक अच्छे लीडर के रूप में यहाँ पे ऊपर के सामने आएंगे। तो मेरी ये आशा आपके साथ है। थैंक यू सो मच। अब कुछ रिकॉग्निशंस होने वाली हैं। रिकॉग्निशन जे पिछले मंथ की होंगी, जिन लोगों ने जनवरी के अंदर कुछ अच्छा बिजनेस किया, तो सबसे पहले उनकी रिकॉग्निशंस होने वाली हैं। तो गाइस आप चैट में उनको कॉन्ग्रेट्स कर सकते हैं जिन जिन ने ये सारी चीजें डन करी हैं। ठीक है, अगर किसी का नाम रह गया हो तो आई एम सॉरी, बट हमने पूरी कोशिश करी है, हर किसी को तो गुस्सा नहीं मानना। ठीक है, तो मैं इंस्टाग्राम पे भी ये सारे पोस्टर जरूर मेरी स्टोरी में शेयर करूंगा। ठीक है जी, थैंक यू। करते हैं स्टार्ट आगे रिकॉग्निशंस। रेडी? Machi Rajput, many many congratulations. बिल्कुल ऐसा भी करेंगे। ओह वाओ, अजय कुमार वेरी सिंपल मैन, बट अच्छा बिजनेस बनाया, अच्छा बिजनेस बनाया। One German, congratulations to wow, Rahul Patana. Guys, congrats करते रहना। बहुत बड़ी अचीवमेंट है ये। वाओ, सीसी सोनाली वर्मा। अरे 8 सीसी लास्ट मंथ सबसे बड़ा चेक बनाया है। ओह वाओ, हैं तो बात किसी क्लब के अंदर एंट्री करिए, नाम में कृष्णा देवी मैम, हाउस वाइफ, हमारा बिजनेस मजा आ गया। अब ये सब आपकी तरह ही है ना, सारे के सारे। सो आपने अभी जिन लोगों को देखा यहाँ पे, ये जनवरी 1 जनवरी से लेके 1 जनवरी 2025 से लेके 31 जनवरी 2025, एक महीने के अंदर जो हमारे बिजनेस में बिल्कुल टॉप रिस्पेक्टेड, मतलब टॉप लेवल का बिजनेस किया ना जिन लोगों ने। और भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बहुत अच्छा बिजनेस किया, लेकिन एक लेवल्स होते हैं, जैसे क्लास के अंदर फर्स्ट सेकंड थर्ड,
तीन लेवल्स के लोग होते हैं जिनको प्राइज दिया जाता है ना, अप्रिशिएशन मिलती है। लेकिन फोर्थ पोजीशन वाला भी अच्छा होता है, फिफ्थ वाला भी अच्छा, सिक्स्थ वाला, सेवंथ वाला भी अच्छा ही होता है ना। तो ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बड़ा अच्छा बिजनेस किया। लेकिन ये वो लोग हैं जो स्पेशल रिकॉग्निशंस की तरफ आए, है ना। और अगर आप इनकी एज चेक करो, देखो इनके, और आप इनको देखो जी, बिल्कुल आपकी तरह ही है, हम सब की तरह। तो गाइस, मैं आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं अगले मंथ के लिए, अगले साल के लिए। आपकी पूरी जिंदगी जो आप बिजनेस करने वाले हो, कि आप बहुत जल्दी और अचीवमेंट्स हासिल करें आगे चल के, ठीक है। तो चलो जी, थैंक यू सो मच, आगे बढ़ते हैं थोड़ा। नेक्स्ट इज अबाउट अब सुपरवाइजर। अब ये सुपरवाइजर क्या है जी? जिन लोगों ने 1 जनवरी 2024 से लेके 31 जनवरी 2025 तक सुपरवाइजर लेवल डन करे। जैसा आप हमारे बिजनेस प्लान के अंदर आपने देखा हुआ कि असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल होता है, उसके बाद सुपरवाइजर लेवल, जहां पे इनकम, है ना, अराउंड अराउंड 50,000 को हिट करने तक आ जाती है वहां पे। तो मतलब अराउंड से 20,000 से लेके 50,000 के राउंड बंदा अर्न करता है। तो जिन लोगों ने वो लेवल अचीव किए, अब उनके बारे में यहाँ पे उनको रिकॉग्नाइज किया जाएगा। सो मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी उनको कांग्रेट्स करें, उनका हौसला बढ़ाएं। एंड गाइस, आई रियली प्राउड ऑफ यू कुमारी मैम। अब उसके बाद भी अनुराधा मैम और और अच्छा लगा। मैं उम्मीद करता हूँ इसको रिकॉग्निशन के बाद आप और अच्छा मेहनत करेंगे। एंड पूजा देवी मैम, अभी देखा पीछे रिकॉग्निशन मिलती, और यहाँ भी रिकॉग्निशन है, बैक में बहुत बड़ी बात है, बहुत ही मिल गई। रिकॉग्निशन मैम को भी आपने पहले देखा, यहाँ भी रिकॉग्निशन विराट से हैं जी। अगर मैं स्टूडेंट जाऊँ तो बहुत साफ, बहुत साफ, बस आगे बढ़ते जा रहे हैं, सब अपने आप को होते हुए बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे। चलेगा, मैं उम्मीद करता हूँ आपने करते हुए बहुत सारे लड़कों के लिए अमेजिंग मुकेश कुमार राजपूत, अमेजिंग टाइगर लेवल, प्रोजेक्ट बहुत मेहनत। आप सभी देखते होंगे कि आपको ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करते हैं तो बहुत सारे लोग आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। थैंक यू सो मच मैम, बहुत अच्छा लगा गुजरात। स्नेहल मैम और महाराष्ट्र, चलते 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 की बात है। चलो, तो अगर किसी का कुछ नाम रह गए हों तो मुझे आप माफ करना, आई एम रियली सॉरी, बट जितने पोस्टर्स हमारे पास पहुंचे मैंने सबके लगाए जी, सभी को प्रोवाइड किया। कॉन्ग्रेचुलेशन टू एवरीवन, सबको कॉन्ग्रेचुलेशन जी जिन लोगों ने डन किए। सुपरवाइजर लेवल मतलब जब आप अपना बिजनेस लेवल अप करते हो ना, आप असिस्टेंट सुपरवाइजर बनते हो, जहाँ पे आपकी इनकम 25,000 के राउंड होती है, 6-7 हज़ार से लेके, डिपेंड करता है एफर्ट्स के ऊपर। और जब आप सुपरवाइजर लेवल डन करते हो तो 20,000 से अराउंड 50,000 के राउंड इनकम बनती है यहाँ पे बिजनेस की। डिपेंड करता है हमारी मेहनत कितनी करते हैं। तो ये जो जितने भी आप लोगों ने अभी रिकॉग्निशन देखी, जो सुपरवाइजर है, शायद कुछ रह गए होंगे तो आई एम सॉरी। तो मैं आप मुझे शेयर करना, मैं स्टोरी में भी ये सारे पोस्टर जरूर लगाने वाला हूँ, ठीक है। सो गाइस, आप सभी का सेम फ्यूचर है यहाँ पे,
ठीक है। तो ये सारे जितने भी लोगों को आप देख रहे हो अचीवमेंट्स में, आपकी तरह ही शुरू किया, एंड ऐसे ही आगे बढ़ रहे हैं अपनी जर्नी को। इन्होंने भी बिजनेस देखा था, बिगनर ग्रुप से शुरुआत करी थी, लेवल अप किए हैं, राइट। और उसके बाद असिस्टेंट मैनेजर लेवल क्वालिफाई किया, फिर सुपरवाइजर लेवल क्वालिफाई किया। इट्स अमेजिंग, बहुत ही बड़ी चीज़ है। ठीक है। सो एंड नेक्स्ट डन करते हैं आगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट रिकॉग्निशंस की तरफ। असिस्टेंट मैनेजर, तो उसके बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। पहले रिकॉग्निशंस डन करते हैं। असिस्टेंट मैनेजर रिकॉग्निशंस। असिस्टेंट मैनेजर लेवल कौन सा लेवल होता है जी? जो सुपरवाइजर से अगला लेवल होता है। मतलब वहां पे जो आपकी इनकम है मिनिमम 50,000 से लेके 1 लाख या उससे अबब जाती है। ठीक है जी। 1 लाख या उससे अबब जाती है, असिस्टेंट मैनेजर वो लेवल होता है। और इस लेवल तक वो सुपरवाइजर पहुंचता है जो जिद्दी होता है और काम करने और अपने सपनों के लिए बहुत हार्ड वर्क करता है, और मतलब वो सारे चैलेंजेस को क्रॉस करता है। और उसका दिमाग में सिर्फ एक ही होता है कि मुझे ग्रोथ की तरफ जाना, क्योंकि सुपरवाइजर पे आके बंदा बहुत अपने आप को चेंज करता है ना। फिर असिस्टेंट मैनेजर आता है। तो ये बहुत ही अमेजिंग लेवल है, जहाँ पे बहुत अच्छा पैसा भी बनता है, और जहाँ पे हर इंसान एक अच्छे लेवल का लाइफस्टाइल जीना शुरू कर देता है। सो आपको हमारे असिस्टेंट मैनेजर से मिलाते हैं, लास्ट मंथ ही क्वालिफाई किया उन्होंने। मैम, नमस्कार मैम, प्राउड ऑफ यू। अच्छा काम किया आपने। और चीज बताइए, आप सभी चीज बताइए सबसे पहले। अगर नए जब बंदा एक नए लेवल की तरफ बढ़ता है, टीना मैम शी हैज़ अ 3 to 4 years अराउंड एक्सपीरियंस बिजनेस में। एंड सबसे बड़ी बात, नेवर गिव अप। इट्स अमेजिंग। एंड मैंने इनका टफ टाइम मतलब बहुत देखा है इनका। एंड शी फेस्ड अ लॉट ऑफ चैलेंजेस, बट शी इज सो डेडिकेटेड गर्ल, है ना। एंड इसी वजह से वो आज यहाँ तक पहुंची हैं, इस चीज में। सो आप उनको थोड़ा सुनना चाहेंगे? क्यों ना उनके साथ थोड़ा उनको सुना जाए, उनका एक्सपीरियंस जाना जाए, राइट। तो थोड़ा उनसे थोड़ा सीखते हैं क्या बनता है, फिर उसके बाद नेक्स्ट रिकॉग्निशंस की तरफ चलते हैं, राइट। तो सुनना पसंद करें, थोड़ा चैट में बताओ मुझे, क्या आप उनसे जानना चाहोगे बिजनेस के बारे में? हाँ जी। कौन कौन है जो टीना मैम को, जिन्होंने असिस्टेंट मैनेजर लेवल जहाँ पे इनकम 50 लाख हजार से शुरू होके 1 लाख तक जाती है? हाँ जी। अच्छा, अच्छे वर्ड आ रहे हैं उनसे हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है। चलो, सो टीना मैम, इट्स अप टू यू। तो आप अपनी जर्नी, आपने जो भी सीखा अभी तक अपने जीवन में, वो सारा प्लीज थोड़ा शेयर करें। एंड यू आर अ होस्ट हियर, आई रिक्वेस्ट यू प्लीज। थैंक यू सर। गुड इवनिंग टू एवरीवन। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी लोग? गुड इवनिंग। मैंने एक छोटी सी प्रेजेंटेशन बनाई है ना। तो उसके थ्रू मैं बताऊंगी इस बिजनेस से पहले कैसी लाइफ थी, कहाँ से बिजनेस स्टार्ट किया, और इस बिजनेस को शुरू करने का मेन रीजन क्या था, है ना। एंड क्यों मैंने ये बिजनेस स्टार्ट किया। इससे पहले मैं भी जॉब करती थी, तो ये बिजनेस मुझे कैसे मिला, तो सारी चीज़ें मैं प्रेजेंटेशन के थ्रू बताऊंगी। एंड देन उसके बाद फिर आप डिसाइड करना कि ये बिजनेस आपको कहाँ तक लेके जा सकता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू एवरीवन, है ना। आप सभी का वेलकम है। सर ने ऑलरेडी बहुत सारी चीजें बताई, एंड मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन टू एवरीवन जिनका भी अचीवमेंट रही। तो देखो, इस बिजनेस को शुरू करने के लिए ना, मैं सबसे पहले एक चीज बताऊंगी। लाइफ में कोई भी चैलेंज हो, है ना, मैं नहीं मानती कि कोई भी चैलेंज बहुत बड़ा होता है। अगर आप डेडिकेटेड हो, आप करना चाहते हो अपनी लाइफ में, तो कुछ भी कर सकते हो।
कुछ भी छोटा या बड़ा नहीं होता, इंसान के ऊपर डिपेंड होता है कि वो जाना कहाँ चाहता है, ठीक है। तो हम बोलते हैं ना कि मोटिवेशन नहीं मिल रहा, मोटिवेशन नहीं मिल रहा, रीजन नहीं है, लेकिन मैं आपको बताऊं, आपका सबसे बड़ा रीजन और आपका सबसे बड़ा मोटिवेशन आपकी खुद की फैमिली है। तो मेरा जो स्टार्टिंग से इवन अभी तक भी जो मोटिवेशन रहा है, मेरे को किसी वीडियो को किसी किसी के थ्रू इंस्पायर होने की नीड नहीं है। मेरा जो हमेशा से मोटिवेशन रहा है वो मेरी फैमिली रही है, और सबसे बड़ा रीजन मेरी फैमिली ही थी, जिनकी वजह से मैंने ये बिजनेस को है वो स्टार्ट किया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखो, अगर मैं थोड़ा सा सर बता चुके हैं, बेसिकली मेरा नाम टीना है, मैं दिल्ली से बिलोंग करती हूँ। इस बिजनेस को करने से पहले मैंने लगभग 4 साल नौकरी करी है। 2016 से लेके 2020 तक मैंने जॉब की है। एंड 2020 आप सभी को पता है कोविड का टाइम आया था। तो उस टाइम पे मैंने अपनी जॉब जो है वो लॉस कर दी थी, मतलब जॉब चली गई थी मेरी। एंड यहाँ पे मैंने लिखा भी है, आई लॉस्ट माई जॉब ड्यू टू कोविड एंड हैड नो ऑप्शन टू सरवाइव। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था सरवाइव करने का, मेरे पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं था। एंड बट वट एवर इज सिचुएशन देर इज ऑलवेज अनदर ऑप्शन। कैसी भी सिचुएशन रही हो, आपके पास हमेशा अनदर ऑप्शन होता है। बोलते हैं ना, आपने सुना भी होगा वो कहावत है, अगर एक रास्ता बंद होता है तो भगवान दूसरा रास्ता खोल देता है। रियलिटी है, एक ऑप्शन खत्म होता है ना तो भगवान आपके सामने दूसरे ऑप्शन ओपन कर देता है। बस आपका नजरिया वैसा होना चाहिए, ठीक है। आप उस ऑप्शन को देखने के लिए रेडी होने चाहिए। अब बहुत सारे लोग प्रॉब्लम को लेके बैठे रहते हैं, वो फोकस ही नहीं करते कि उसका दूसरा वे क्या है ना। तो मेरा बिजनेस यहाँ से शुरू हुआ था, आप देख सकते हो ना मेरा घर पीछे से। ये एक छोटा सा घर था, इसमें हम लगभग 7 लोग रहते थे। प्रॉपर बना नहीं हुआ था मेरे, मतलब अगर मैं बोलूँ तो फादर साहब की मदर ने ही ये घर बनाया था। तो काफी लंबे टाइम तक हम इस घर के अंदर रहे। आप पीछे से देखो, यहीं से मैंने मेरा बिजनेस स्टार्ट किया था। पीछे का बैकग्राउंड ज्यादा अच्छा नहीं है ना। तो यहाँ पे मैंने लिखा भी है, हाउ एवर डिफिकल्ट लाइफ में सीम देयर इज ऑलवेज समथिंग यू कैन डू एंड सक्सीड इट। आपकी जिंदगी में कितनी ही मुश्किलें क्यों ना हो, लेकिन हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा आता है जहां से आप अपनी जिंदगी में सक्सेसफुल बन सकते हो। तो अगर मैं आपको बताऊं, मैंने जो जॉब स्टार्ट की थी, मतलब काम करना शुरू किया था, अर्निंग करना स्टार्ट किया था, वो 15 साल की उम्र से किया था, है ना। क्योंकि इतना पैसा नहीं था कि मैं अपनी स्टडी, मेरे पेरेंट्स मेरी स्टडी को कंप्लीट करा सके। तो जब जैसी मर्जी 15 साल की जब हुई, तब मैंने एक काम करना, मतलब घर में ही ट्यूशन पढ़ाया, ताकि मैं अपनी स्टडी का पैसा अरेंज कर सकूं, क्योंकि मैं स्टार्टिंग से ही पढ़ाई में बहुत अच्छी थी। और जैसे ही मैंने अपनी स्टडी कंप्लीट करी, उसके बाद जैसा मैंने बोला मैं पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, तो मेरी जॉब लगी। एंड अगर मैं आपको बताऊं, मैं एक ऐसी फैमिली से निकली हूँ, एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करती हूँ जहाँ पे लोगों का माइंडसेट बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है लड़कियों को लेके स्पेशली, है ना। क्योंकि मेरा जो फैमिली बैकग्राउंड रहा है, वहाँ पे हमेशा से ये बोला जाता है कि पढ़ाई पूरी हो, आप शादी करा दो। तो मेरे साथ भी यही था। 18 साल की जब मेरी एज पूरी हुई, तो मेरे पेरेंट्स की फैमिली ने बोला कि शादी करा दो, कुछ नहीं होता। लेकिन बोलते हैं ना, जैसे सर ने बोला कि जिद्दी अगर आप हो तो कुछ भी कर सकते हो। तो मैंने जिद करके पढ़ाई करी। एंड जब मेरी पढ़ाई पूरी हुई, तो मैंने जॉब के लिए इंटरव्यू दिया। और मैं एक ऐसी लड़की हूँ जो अपने घर से कभी बाहर ही नहीं निकली थी। मतलब मैंने पढ़ाई करी, पढ़ाई से स्कूल से घर, कॉलेज से घर, घर से कॉलेज, बस इतना ही था। बाहर क्या है मुझे कुछ भी नहीं पता था। तो जब जॉब के लिए इंटरव्यू दिया ना, तो मेरे पेरेंट्स मेरे पेरेंट्स ने मना कर दिया था कि जॉब नहीं करनी, सिर्फ एक मेरी मदर सपोर्ट में थी। वो भी इसलिए क्योंकि मेरी मदर नहीं चाहते थे कि जैसी लाइफ उन्होंने देखी है ना, वैसी लाइफ मुझे देखनी पड़े। तो मेरी मम्मी ने बहुत सपोर्ट किया मुझे पढ़ाने में, मेरी जॉब से लेके। एंड मैं इंटरव्यू देने गई। अब जो लड़की अपने घर से बाहर नहीं निकली, वो 2 घंटे का ट्रैवल करके इंटरव्यू देने गई। और सर ने अभी बोला था ना
कि हमें यही बोला जाता है कि आप पढ़ लो लिख लो अच्छी नौकरी मिल जाएगी। तो मेरे साथ भी यही था, क्योंकि मेरा एक ड्रीम था कि मुझे लॉयर बनना है, और उतने पैसे नहीं थे, तो वो ड्रीम को क्विट करना पड़ा। एंड मैं चाहती थी कि मैं, चलो ठीक है मेरा ड्रीम पूरा नहीं हो पाया क्योंकि पैसे नहीं थे उतने, तो मेरी मदर का ड्रीम मैं पूरा करूं, और उनका एक सपना था कि उनको एक घर बनाना है। तो जब जॉब स्टार्ट की, इंटरव्यू तो देखना आगे पापा से छुपते छुपाते, है ना, इंटरव्यू दे दिया मैंने, मम्मी को पता था। इंटरव्यू देने गई एंड जॉब भी लगी। बट नेक्स्ट डे, जैसे कि मैंने बोला, मेरा जो फैमिली बैकग्राउंड रहा है वो ज्यादा, मतलब मेंटालिटी वाइज अच्छा नहीं रहा, है ना। और मैं ही मेरी फैमिली में हूँ जो शायद ज्यादा पढ़ी लिखी हूँ, और कोई भी लड़की इतना पढ़ी लिखी नहीं है, और मुझे जॉब करने का मौका मिला क्योंकि जिद करके मैं नौकरी पे गई। नौकरी करी 4 साल, पूरी जिंदगी के वहां पे दिए मैंने 4 साल। एंड उसके बाद अभी देखो, जब मैंने नौकरी स्टार्ट की तो मेरी 10,000 रुपये सैलरी थी। 10,000 से जॉब स्टार्ट की, एंड घिसते घिसते 2.5 साल काम करते करते, क्योंकि पता ही नहीं होता था, सुबह जाते थे शाम को आते थे। और मेरी एक बहुत अच्छी एयरलाइन में जॉब लगी। तो जॉब स्टार्ट की, दिन की इतनी कॉल्स अटेंड करनी पड़ती थी, लेकिन किया क्योंकि सपना था कि मम्मी के लिए घर बनाना है। तो जॉब छूटी, 2020 में मेरी जॉब छूटी। एंड कुछ भी ऑप्शन नहीं था। अब ऐसे लग रहा था कि जिंदगी में करे तो करे क्या, क्योंकि हर जगह से सारी चीजें बंद थी। उसके बाद इंस्टाग्राम पे आईडी भी बनाने नहीं आते थे मुझे। इंस्टाग्राम के जरिए मैंने पहली बार इंस्टाग्राम पर अपनी आईडी बनाई 2020 में। और उसके बाद मुझे ये बिजनेस मिला, है ना। और ये बिजनेस में जब मैंने बिजनेस वीडियो देखा ना, तो सबसे पहले मेरी नजर सीबी के ऊपर ही गई। एक लेवल होता है चेयरमैन बोनस। तो मुझे नहीं पता था बिजनेस में क्या है क्या नहीं है, बट एक ऐसी स्लाइड आई जिसने मेरे माइंड में यही हिट किया कि मुझे ये बिजनेस करना चाहिए। क्यों? क्योंकि मेरे को पता चला यहाँ पे इतना पैसा मिलता है, और यहाँ से तो मैं मेरी मम्मी के लिए घर आराम से बना सकती हूँ। तो बिजनेस ज्वाइन किया। मुझे नहीं पता था, मुझे काम समझ में नहीं आया, मैं सच बोलूं तो बस मैंने ज्वाइन कर लिया बिजनेस कि मुझे घर बनाना है। मेरे माइंड में सिर्फ मेरी मम्मी थी, और उनका सपना था कि मुझे ये घर बनाना है, और मेरे को ये बिजनेस मिला। और माइंड में यही चीज आई, जब हमारे साथ कुछ बुरा होता है ना, तो हम बहुत सारी चीजें बोलते हैं, ऐसा क्यों हो गया, वैसा क्यों हो गया। जब मेरी जॉब छूटी, मेरे को भी यही लगा ये क्या हो गया, कभी सोचा नहीं था। कंपनी में इतना टाइम दिया, इतनी मेहनत करी, और अचानक से ये सब कैसे हुआ ना। तो वो मेरी लाइफ का एक बहुत बड़ा, बोलो तो टफ फेज था। क्योंकि मैंने कभी इमेजिन ही नहीं किया था, जब आप एक ऐसे एम्प्लॉय हो, जब आप अपने पूरी डेडिकेशन के साथ काम कर रहे हो, आपको वहां पे रिवॉर्ड मिल रहा है, रिकॉग्निशन मिल रही है, आप मेहनत के दम पे आगे बढ़ रहे हो, लेकिन सडनली आपकी जॉब छूट जाना, और उसके बाद ऐसा लगना कि सब खत्म। पर उस समय ये फॉरएवर मिला, बिजनेस मिला मुझे। और ये चेयरमैन बोनस को देख के मैंने बिजनेस ज्वाइन किया। मुझे नहीं पता था कंपनी कितनी पुरानी है क्या है, बस मेरे माइंड में ये चेयरमैन बोनस था, और मुझे ये लगता था दिवाली पे ये बोनसेस मिलती है। बिजनेस ज्वाइन किया। अब अगेन, जैसे मैंने बोला कि पढ़ना था, तब भी पापा ने मना कर दिया। नौकरी करनी थी, तब भी पापा ने मना कर दिया। अब तो बिजनेस है, पापा कैसे मानेंगे, और वो भी ऑनलाइन बिजनेस है। अब तो इंस्टाग्राम पे, खुद नहीं पता था इंस्टाग्राम चलाते कैसे, वो तो आईडी बना ली। तो उसके बाद अगेन पापा ने मना कर दिया। पर जिसके लिए बिजनेस करना था, वो साथ में होना चाहिए। तो मम्मी को बिजनेस बताया। अब मेरे पास भी पैसे नहीं थे, क्योंकि कोविड था। सेविंग हमको हमेशा बताया जाता है मिडिल क्लास परिवार को, पैसा जोड़ लो, पैसा जोड़ लो, पैसा जोड़ लो। पर एंड में हमारे पास ही पैसा नहीं हो। नौकरी करी, धक्के खाए, पर पैसा था ही नहीं बिजनेस शुरू करने के लिए। तो जिसके पास भी चाहते थे, ये बोलते थे बिजनेस करना है, लोग मना कर देते थे, राय देने लगते थे, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ऐसा है, वैसा है। लेकिन बिजनेस ज्वाइन किया, करते कराते लोगों को पैसे अरेंज किए, लोगों से कुछ इंटरेस्ट पे पैसा लिया, बिजनेस स्टार्ट किया, आगे बढ़े। ये फोटो मेरी तब की है जब मैंने मेरा ऑफिस ज्वाइन किया था, ठीक है। और यहाँ पे मैंने लिखा है, देखो, डोंट होल्ड योर सेल्फ बैक एंड ऑलवेज नो दैट यू आर कैपेबल ऑफ एनीथिंग यू सेट योर माइंड।
अपने आप को ना कभी भी पीछे मत लेके जाओ, हमेशा आप अपने आप, जो भी आपने अपने माइंड में रखा है ना, आप उसको पूरा कर सकते हो, हमेशा सोचो। और कहीं ना कहीं हमको पता होता है कि हम कैपेबल हैं, बट डर होता है कि कैसे होगा। बट अगर आपने हिम्मत कर ली ना, तो बहुत कुछ होगा। ठीक है, तो बिजनेस स्टार्ट किया, यहाँ से बिजनेस शुरू हुआ, इस फोटो के साथ मेरा ग्रुप में वेलकम हुआ। एंड मैं बहुत खुश थी कि चलो अभी मेरे पास एक बिजनेस आ गया, जहां से मैं अपना ड्रीम पूरा कर सकती हूँ, मेरी मदर का सपना पूरा कर सकती हूँ। ठीक है, अब उसके बाद स्टार्ट किया, ऐसे स्टार्ट किया बिजनेस, क्योंकि घर तो पीछे का नजारा ही अलग था। अगर वो हटा दो, अगर वो दिखा दिया, तो फिर बिजनेस कैसे होगा। तो जब मैंने बिजनेस शुरू किया, मैं ऐसी थी, है ना, आप देख सकते हो, पीछे पर्दा लगा रखा है, क्योंकि जो पीछे दीवारें हैं वो अच्छी नहीं थी। तो इस तरीके से मीटिंग में बैठना पड़ता था, बैकग्राउंड छुपा के, पर्दा लगा के, ताकि हम बिजनेस को बढ़ा सके। मेहनत करी, और करते करते आगे बढ़े। एंड उसके बाद ये मेरी एक वीडियो है ना, उस टाइम पे मैं ये लाइव आई थी, पहली वीडियो है। अब जैसे मर्जी लाइव आए, पता नहीं था क्या बोलना है, क्योंकि पहली बार लाइव आए थे, जुलाई में बिजनेस शुरू किया था, ये अगस्त की मेरी वीडियो है। और उस समय मुझे नहीं पता था क्या बोलना है, कैसे बोलना है, बस मुझे बोला सर ने, टीना लाइव आना है, तो मैं लाइव आई, वहां पे क्या बोला क्या नहीं बोला मुझे नहीं पता। आगे बढ़े, धीरे धीरे टीम बनना स्टार्ट हुई, है ना। ये हमारी पहली मीटिंग आई थी जब मेरी टीम बनी थी, उसके बाद धीरे धीरे यहाँ पे लोग आना शुरू हुए मेरे साथ, मेरी टीम बनना शुरू हुई, और लगने लगा अभी बहुत कुछ हो सकता है, अभी आगे बढ़ सकते हैं। अब जिस तरीके से मेरा घर था, अगर मैं उस समय ऐसा सोचती कि कैसे होगा, है ना, अभी देखो, हाँ, बारिश आती है लोग खुश होते हैं ना, बारिश आई बारिश आई, बारिश आती थी ना, तकलीफ होती थी मुझे। अभी बारिश आ गई, अभी घर टपकेगा, है ना, पानी टपकता था ऊपर से। तो अगर रात में बारिश आ रही है, तो पूरी पूरी रात जगना पड़ता था, क्योंकि बारिश आ रही है, अभी सो ही नहीं सकते, पानी टपकेगा ऊपर से। लेकिन ड्रीम था हमारे बिजनेस में, इस बिजनेस में ना कोई मुश्किलें नहीं आती, रियल मुश्किल तो जिंदगी में होती है। जिद्दी, पता, जो आपने अपनी जिंदगी में देखा है ना, वो प्रॉब्लम इतनी बड़ी बड़ी होती है ना, कि उसके सामने बिजनेस की प्रॉब्लम कुछ है ही नहीं, क्योंकि हमने बचपन से इतनी सारी चीजें देखी है, तो ये बिजनेस की प्रॉब्लम तो बहुत छोटी छोटी है, इनको तो हम इजीली फेस कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जो स्टार्टिंग से अपनी लाइफ में देखा, शुरू जब से होश संभाला तब से लेके, तो कहीं ना कहीं उन सिचुएशन ने, उन प्रॉब्लम ने बहुत स्ट्रांग बनाया। क्योंकि मुझे पता था, जब अभी तक इतना सब देखते हुए आए हैं, तो आगे अगर कुछ अलग करना है, तो बिल्कुल प्रॉब्लम्स तो आएगी, और उसके लिए रेडी रहना पड़ेगा। तो रेडी रहे, बिजनेस स्टार्ट किया, कभी अप एंड डाउन, बहुत सारी चीजें हुई। तो घर, जिसके पास पैसे ही नहीं है कुछ करने के लिए, बैकग्राउंड ही अच्छा नहीं है, घर ही अच्छा नहीं है, तो वो 5 स्टार के होटल की तो बहुत दूर होगा, सोच सकता है ना। लेकिन इस बिजनेस की बदौलत पहली बार मैं किसी 5 स्टार होटल में गई, और जब 5 स्टार होटल देखा, तो ऐसा लगा, टीना सच में तेरा सब, तूने बहुत अच्छा बिजनेस ज्वाइन किया, यहाँ से तो तेरा सपना जरूर पूरा होगा। तो मतलब मेरे लिए वो ड्रीम जैसा था, क्योंकि मैंने कभी देखा ही नहीं था 5 स्टार होटल कैसा होता है ना। उसके बाद मौका मिला फोटो क्लिक कराने का, बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए, क्योंकि मेरे पास कुछ था ही नहीं इंस्टाग्राम के ऊपर, कोविड था तो कैसे हो सकता है। फिर जब थोड़ी टाइम के लिए लॉकडाउन ओपन हुआ, तो 5 स्टार में जाने का मौका मिला, फोटो क्लिक कराई, कुछ वहां से डेटा मिला, डालना स्टार्ट किया इंस्टाग्राम के ऊपर। एंड इसके तुरंत बाद इंस्टाग्राम प्रोफाइल थोड़ी सी बिल्ड हुई, तो मेरा सुपरवाइजर हुआ। तो स्ट्रगल करते करते 2022 में मेरा सुपरवाइजर लेवल डन हुआ, आखिर में फाइनली डन हुआ। एंड यहाँ से आगे बढ़े, जब सुपरवाइजर से पहले 5 स्टार होटल में सिर्फ विजिट करने का मौका मिला, सिर्फ जाने का मौका मिला। लेकिन जब सुपरवाइजर लेवल हुआ, तो बहुत सारे लोगों से मिले, जिनमें से सतनाम सर भी एक थे। यहाँ पे ये JW मैरिट होटल है चंडीगढ़ का, है ना, यहाँ पे आने का मौका मिला। यहाँ पे हमारा एक क्वालिफिकेशन क्वालिफाई की थी, इधर आए, ये भी ड्रीम था। 5 स्टार पहले विजिट करके आए थे, अब यहाँ पे खाना खाने का मौका मिला, बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, तो
बनाता है, सिर्फ पैसा नहीं देता, आपको दिमाग से भी स्ट्रांग बनाता है, ठीक है। एंड ये वो मतलब कि जिनकी वजह से फाइट पर जाने का मौका मिला कि वो लोग सिर्फ एजुकेशन क्वालिफाइड नहीं थे, सिर्फ कुछ चुनिंदा लोग थे। पेरेंट्स भी प्राउड की बात थी क्योंकि मैं भी उनमें से एक थी, है ना। देखो, लाइफ में खुश रहने के लिए बहुत बड़ी बड़ी चीजों की जरूरत नहीं होती, आपको छोटी छोटी चीजें भी मिलती है ना, उसके लिए भी ग्रेटफुल रहो, क्योंकि आपको बहुत कुछ मिल रहा है जो शायद बहुत लोगों के पास नहीं है। अब कहने को इतने सारे लोग हैं इस इंडस्ट्री में, लेकिन मैं यहाँ पे गई मेरे ग्रुप में, मेरे मेरे लिए ये ग्रेटफुल था, क्योंकि मैं जहाँ से निकली हूँ वहां पे ये सच में सपना है। और जब मैंने ये बिजनेस स्टार्ट किया था, मुझे बहुत लोगों ने बोला था, बहुत रोका था, एंड जब बिजनेस शुरू कर लिया उसके बाद भी बहुत सारी बातें सुननी पड़ी, फैमिली की, रिलेटिव्स की, दोस्तों की। पर ठीक है, कोई नहीं, क्योंकि इतना मुझे क्लियर था, कुछ अलग करना है भीड़ से हटके, तो लोग तो बोलेंगे, लोगों का काम है बोलना, बट अगर आपको पता है कि आप क्या कर रहे हो, तो लोगों की छोड़ दो, क्योंकि आपके पास जब कुछ नहीं होगा तब भी लोग बोलेंगे। और जब लोग बोलते थे ना, मेरे माइंड में यही चीज आती थी कि टीना आज तू अलग कर रही है, ये लोग बोल रहे हैं, रोक रहे हैं तुझको ना, लेकिन ये वही लोग हैं, जब ये ये वही लोग हैं जो तुम्हारे घर में आते भी नहीं है, तुम्हारे घर का पानी भी नहीं पीते, रुकना तो बहुत दूर की बात है। तो मेरे माइंड में यही था, घर घर जब मुझे लोग बोलते थे ना, तो मेरे माइंड में ये आता था, यस, आप टीना तू सही कर रही है, आगे बढ़, कोई नहीं, बोलने दे इनका, ये तो बोलेंगे, करेगी तब भी बोलेंगे, नहीं करेगी तब भी बोलेंगे, सो बेहतर है ना तो करके सुनो, बोलने दो, उनसे क्या मतलब। बस मेरे साथ में मेरी मदर थे, तो मुझे किसी से कोई मतलब नहीं था, बोलते रहो, जो बोलना है बोलो, है ना, आगे बढ़े। उसके बाद कहते थे ये मेरा लोग जो ड्रीम था कि मुझे आईफोन लेना है, काबिल और नहीं है तू, 4 साल की नौकरी में देंगे सैलरी आती थी, कभी वही ज्यादा तो कभी कम, सलामियाँ। मिला ही नहीं कभी अपने लिए करने का कि मैं दिल अपने लिए भी कुछ कर पाऊं, थाके क्योंकि जहाँ जिम्मेदारियां ही थी। अब 15 साल की उम्र में जब सर पे जिम्मेदारी, यहाँ पे तो मैं क्या ही नौकरी करने के बाद अपने लिए करूंगी, तो करने का कभी मौका ही नहीं मिला। पर इस बिजनेस ने मुझे बनाया इस लायक। मैं चाहती तो अपनी नौकरी से फोन खरीद सकती थी ना, ईएमआई पे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, लेकिन उस समय या तो मैं अपनी ख्वाहिश पूरी कर सकती थी, या तो मैं मेरा घर देख सकती थी, है ना, क्योंकि आपको अपना घर देखना पड़ता। भी लोग नौकरी करते हैं, उनको पता है कि वो नौकरी अपने परिवार के लिए करते हैं और उनके पास खुद के लिए करने के लिए कुछ नहीं होता। तो मेरे भी पैसे आते थे, घर पे जाते थे, बचता ही नहीं था। तो मुश्किल से सैलरी सैलरी आती थी, 2 दिन चलती थी, महीने का खाना खाने के लिए पैसे बच जाए, वही बहुत बड़ी बात होती थी मेरे लिए। तो ये बिजनेस ने लायक बनाया, मैंने अपना फोन खरीदा, आईफोन 15 प्लस, 1 लाख रुपए का, जैसे ये लॉन्च हुआ। ये मेरा ड्रीम था और मैंने ये पूरा किया इस बिजनेस की वजह से। यहाँ पे लिखा है ना, हार्ड वर्क मेक्स ड्रीम्स कम ट्रू। तो सच में आपकी मेहनत, बेशक समय लगता है, हर किसी की स्टोरी अलग अलग होती है, कोई जल्दी बन जाता है, किसी को बनने में समय लगता है। तो मुझे ये आईफोन लेने में लगे, आई थिंक 3 साल लगे मुझे ये आईफोन लेने में, बट मैंने मेरा ड्रीम पूरा किया, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, है ना। और जब ये मेरा सुपरवाइजर लेवल जब हुआ ना, उसी के दौरान एक कहते और खुशी थे मिली लोग कि मेरा जो घर बना। मेरे लिए काबिल 2022 बहुत नहीं बेस्ट है था, तू, क्योंकि 2022 देंगे में वही 1 महीने में मेरा नेक्स्ट सलामियाँ। मतलब दूसरे महीने में मेरा घर बन के रेडी हुआ। तो आई वॉज सो हैप्पी, दिल भगवान ने मुझे दोनों थाके चीजें साथ में, देखो जहाँ जब आपको पहले कुछ नहीं मिलता ना, हम रोते हैं कि यार हमें नहीं मिला, हमने तो मेहनत की थी, लेकिन जब आपको बाद में मिलता है ना, तो भगवान आपको बेहतर नहीं, आपको भगवान बेहतरीन देता है, जब तक आप उसके लायक बन जाते हो। अगर पहले सुपरवाइजर होता तब शायद इतनी सारी चीजें नहीं देख पाते, लेकिन जब सुपरवाइजर हुआ तो मेरा एक, मैंने बोला ना, ये बिजनेस आपको पैसा नहीं देता, ये बिजनेस आपको माइंडसेट देता है। तो सुपरवाइजर लेवल तक इतना माइंड दिया है इस बिजनेस ने मुझे कि मैं अपने दिमाग से घर बना पाए, हम सब मिलके अपना, फाइनली एक अच्छा घर तो मिला अभी रहने के लिए, है ना। अभी ये टेंशन नहीं रहेगी, बारिश आएगी, पानी पानी टपकेगा, रात भर जगना पड़ेगा,
पर्दा लगाना पड़ेगा बैकग्राउंड छिपाने के लिए, है ना। और मैं आपको एक चीज बताती हूँ, जब मैं पहली बार लाइव आई थी ना, मैंने आपको अपना वीडियो दिखाया था ना लाइव आने का, उस टाइम पे मैं प्रैक्टिस कर रही थी, और जहां पे बैठ के मेरे को लाइव आना था ना, ऊपर फोटो पड़ी थी एक, वो मेरे सर के ऊपर गिर गई थी। तो वो मेरा पहला एक्सपीरियंस था, लेकिन फिर भी मैं लाइव आई। अब सर में दर्द भी हो रहा है, लाइव भी आना था, पर मेरी अपलाइन ने बोला था तो किया, कोई नहीं। और जब भी प्रॉब्लम आती है ना, तो हमेशा ये समझने का आपके साथ अच्छा होने वाला है अगर आप इस काम को करोगे। आज लेवल अप करने में शायद बहुत सारे लोगों को दिक्कत आ रही होगी, लेकिन एक चीज बोलूंगी, अगर लेवल अप कर लिया तो वो बहुत कुछ मिलेगा जो अभी तक नहीं मिला। क्योंकि अगर आपको कोई चीज करने में दिक्कत आ रही है ना, तो आने वाले टाइम में वही चीज आपका नाम बनाएगी, याद रखना। ठीक है। तो यहाँ से मेरा ड्रीम पूरा हुआ, ये फर्स्ट ड्रीम था मेरा। उसके बाद अभी लास्ट मंथ मेरा लेवल अप हुआ, असिस्टेंट मैनेजर मैंने क्वालिफाई किया। तो इसको करने में मुझे लगभग 3 साढ़े 3 साल लगे। बहुत सारी चीजें सीखी, बहुत सारी चीजें देखी, लाइफ को एक्सपीरियंस किया। चैलेंजेस आए बड़े बड़े, बट जिद्दी थे। मैंने बोला कि इतने चैलेंजेस तो टीना 15 साल की उम्र से देखते हुए आ रहे हैं, कोई नहीं। तो ये बिजनेस में जो चैलेंज है वो सच में चैलेंज नहीं है। यहाँ पे जितने भी लोग हैं ना, मैं आप सबको बोलूंगी, आपके बिजनेस में ये जितने चैलेंज है ना, उतने है ही नहीं, सच में इतने बड़े नहीं है जितना हमने बना रखा है। लेकिन हाँ, अगर आपका रीजन स्ट्रॉन्ग है ना इस बिजनेस को करने का, आपका वाई स्ट्रॉन्ग है, आपको आपके परिवार से प्यार है ना, तो मैं सच बोल रही हूँ, दुनिया में आपको किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपकी फैमिली, आपका रीजन, आपकी वाई, और आप खुद काफी हो पर जाने के लिए। तो अभी तो ये असिस्टेंट मैनेजर लेवल है, मुझे बिलीव है एक दिन फॉरएवर में मैं स्टेज पर जाकर भी मेरी टेस्टिमनी होगी, और मैं यहाँ से बहुत सारी चीजें अचीव करूंगी, ये मेरा विश्वास बोलता है। चाहे फिर कितनी ही प्रॉब्लम क्यों ना आए, कितने ही चैलेंजेस क्यों ना आए, मैं रेडी हूँ। क्योंकि इस बिजनेस से बड़े बड़े चैलेंज तो जिंदगी में देखते हुए आए। एंड आई एम ऑलवेज ग्रेटफुल फॉर मेंटोरशिप, क्योंकि आज मैं जहाँ पर भी हूँ, मेरा लेवल हुआ असिस्टेंट मैनेजर, शायद सर नहीं होते तो कभी हो ही नहीं पाता, है ना। वो पॉसिबल ही नहीं हो पाता, क्योंकि मेरे लिए ये बहुत बड़ी चीज थी, जो शायद सिर्फ सर को पता है और मुझको पता है, कितनी सारी चीजें देख कर आए हैं। तो आई एम ऑलवेज ग्रेटफुल, एंड थैंक यू सो मच एवरीवन। सो उम्मीद है आपने बहुत सारी चीजें सीखी होगी, जानी होगी। सो थैंक यू सो मच सर। ऑल राइट, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। तो टीना मैम को आप सभी ने सुना, है ना अभी। सो होप सो आप में से बहुत सारे लोगों को लर्निंग मिलेगी और बहुत सारी चीज सीखी होंगी कि यार हमारी ये जर्नी आगे, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ इंसान पैसा नहीं कमाता, इंसान मजबूत भी बनता है दिमाग से, पता है। क्योंकि दुनिया पे राज दिमाग से मजबूत इंसान करते हैं, राइट। सो चलो, थैंक यू सो मच जी, एंड लेट्स मूव। तो अगली रिकॉग्निशंस देखना चाहोगे, क्या है आगे और क्या है, चाहते हो देखना? तो चलो, लेट्स स्टार्ट करते हैं आगे का। क्या है आगे, बहुत सारी अचीवमेंट्स हैं, और तो उनके बारे में आपको बताते हैं। ये तो चलता मैं टॉप बिजनेस बिल्डर इन 2024, जिन्होंने 2024 में सबसे ज्यादा बिजनेस किया, कौन है वो? मेजर लाइन और मेजर लाइन में से डन किया। जी वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन। आप पहले तो करिए आपकी सारी टीम को, बहुत अच्छी बात है जी, सारी टीम और इसको मिल किया चलो, अब ये जो आपने टॉप बिजनेस बिल्डर देखे ना, यहाँ पे क्या है, मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि 1 जनवरी 2024 से लेके
31 दिसंबर 2024 तक का बिजनेस है जी। मतलब योगेश सर और टीना मैम की टीम ने बहुत शानदार बिजनेस किया है, टॉप में रहे हैं, और इनकी पूरी टीम्स को मेरी तरफ से और पूरे ग्रुप की तरफ से मैनी मैनी कंग्रेचुलेशंस। एंड आई होप जो आपको अभी इस मंथ में 6 महीने के टारगेट्स आप उन ये जितना बिजनेस आपने 2024 में किया है ना, 2025 में आप इतना बिजनेस सिर्फ 6 मंथ के अंदर करेंगे। राइट, सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। एंड बाकी सब जितनी भी टीम्स हैं आपको भी वेल विशेस मेरी से कि अगली बार देखते हैं कौन से नेक्स्ट टॉप में आते हैं। ठीक है, सो लेट्स मूव। तो क्योंकि जो सक्सेस डे हैं वो चलते रहेंगे और रिकॉग्निशन आती रहेंगी, देखते हैं नेक्स्ट कौन आते हैं। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। ये रिपीट भी हो सकता है और नए चेहरे भी आ सकते हैं, देखते हैं कौन सी टीम क्या करती है। लेट्स सी। और थोड़ा सा मैनेजर रीट रीट की बात कर दूं तो 2024 के अंदर हमारे ग्रुप ने एक बहुत अच्छा शानदार लेवल किया है, और अभी मेरे साथ बहुत सारे लोग भी जाएंगे वहां पे। मैनेजर रीट्रीट लेवल डन हुआ था, मतलब वो इंडिया का एक डोमेस्टिक ट्रिप होता है, वो टॉप टू टॉप 5 स्टार लोकेशन पे होता है, जहाँ पे क्या होता है आपके घर में आपको टिकट्स मिलती है प्लेन की। आपको सिर्फ नज़दीकी एयरपोर्ट पे पहुंचना होता है, वहां से आपका लगेज लिया जाता है, मतलब जो सामान आप साथ में लेके जाते हो, और फ्री टिकट्स होती हैं आपकी आने जाने की, बाय प्लेन जाते हो, और आपको एयरपोर्ट पे जब आप पहुंचते हो तो रिसीव करने के लिए आगे जिस डेस्टिनेशन पे आप पहुंचते हो तो वहां पे फॉर एवर की तरफ से स्पेशल ट्रांसपोर्ट का ऑलरेडी वहां पे अच्छा खासा उन्होंने प्रबंध किया होता है, वो आपके लिए आते हैं सारे, और वो बहुत ही शानदार होता है। फिर उसके आपको पता नहीं होता कि जहाँ पे कहाँ जाओगे आप, क्योंकि ये एक आपके लिए एक सरप्राइज लेवल का ट्रिप होता है, आपको लोकेशन नहीं बताई जाती कि आप कहाँ पे आओगे क्या होगा वहां पे, लेकिन ये बहुत ही शानदार है। तो उसकी 2 स्लाइड्स मैंने यहाँ पे रखी हैं आपके लिए, सो लेट्स हम उनको थोड़ा सा देखते हैं। सी मैं थोड़ा सी बनाई हुई है, ठीक है जी। तो ऐसी ऐसी कॉलेज में जाना जी बहुत ही प्यारी होती है। ठीक है, सी नेक्स्ट। इट्स अ ब्यूटीफुल ट्रिप जस्ट, एंड आज घर की तरफ जा रहे हैं, एंड आई एम सो ग्रेटफुल फॉर ईच मूवमेंट, एंड इन सब की हॉस्पिटलिटी भी बहुत अच्छी थी। द लीला पैलेस चेन्नई, इट्स ऑसम, एंड आई जस्ट रिकमेंड यू वन थिंग हियर, and one advice which I wanted to give you: just do hard work and believe in your dreams always, है ना। You can do anything, everything is achievable here, seriously, है ना। मूव ऑन करो, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो, अपने सपने पूरे करो, विश्वास रखो उनके अंदर, यू कैन डू ब्रो। समझ रहे हो मेरी अचीवमेंट कि अपने सपनों की तरफ जाओ, कि ये 5 स्टार ट्रिप होता है, और ये 3 to 4 डेज का होता है, बहुत ही शानदार और बड़ी अच्छी एक्टिविटीज होती है यहाँ पे। तो इस बार भी हमने जो क्वालिफाई किया है, सो लेट्स सी इस बार कहाँ कहाँ बनता है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, लेट्स सी। और ये साल हमारे लिए बहुत शानदार रहा, मतलब 2024 बहुत अच्छी अचीवमेंट्स, 2025 में शानदार आगाज हुआ है, और हमारे आप सभी को ट्रेनिंग्स मिलती होंगी ऑफिशियल ग्रुप और बिगिनर ग्रुप के अंदर, है ना। तो हमने बेस्ट ट्रेनर्स जो निकाले हैं वो टीना शर्मा आए हैं यहाँ पे, और बहुत सारे लोग थे वो नज़दीक ही हैं सारे, बहुत अच्छा है नज़दीक। 19-21 का फर्क होता है, जस्ट 20-21 का ही बोलूँगा, 20.5-21 का बोल देता हूँ चलो। तो इतना की फर्क है, बट सभी ने बहुत अच्छे एफर्ट्स किए, बहुत ही शानदार है। तो नेक्स्ट टाइम लेट्स सी कौन और अच्छा करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैं आपको सिर्फ ये मेरी बिजनेस की जर्नी दिखाऊंगा लास्ट में, कि देखो अपने आप के ऊपर बिलीव रखो। स्टार्टिंग इन 2018, 2018 में एक आम घर से शुरू किया बिजनेस को। आज आप देखते हो ना लोगों की किस लेवल की, मेरे साथ आके भी लोग आगे कितना अच्छा बिजनेस डेवलप कर रहे हैं, कितनी ब्लेसिंग आ रही हैं। तो लुक एट दिस, मैं कैसे इन चप्पलों में खड़ा हूँ, कैसे कपड़े पहने, एक नॉर्मल से लड़के ने, मतलब मैंने एक यहाँ से बिजनेस शुरू किया 18 में, 2021 में थार बाय करी, 17 लाख की गाड़ी पेट्रोल बाय करी, और जे और मेरे घर में पहली गाड़ी आई, कुछ भी नहीं बड़ा था सिर्फ इस बिजनेस की बदौलत।
इस बिजनेस की बदौलत। तो उसके बाद आगे और बढ़ते गए, सक्सेसफुली आगे ग्रो किया, टीम के अंदर और अचीवमेंट्स हुई और आगे बिजनेस ग्रो हुआ और मेहनत करते गए, तो 2025 के अंदर BMW आई है ना। तो ये आप लोगों ने देखा होगा अभी। एंड लुक एट दिस, अब यहाँ से यहाँ और यहाँ सफर देखो कैसे चल रहा है। 17 लाख की थार बाय हुई 2021 में, 2018 में बिजनेस शुरू किया, लेवल अप किया, 2021 के अंदर 17 लाख की थार बाय करी और 2025 में 72 लाख की BMW बाय करी है। 72 लाख की है। लुक एट दिस, अराउंड अराउंड 1 करोड़ की तो दो गाड़ी है मेरे घर पे आज। इस बिजनेस के, वो भी एक एक यंग एज के अंदर ऐसी चीजें अचीव करना बहुत बड़ी बात होती है। और मुझे बिजनेस के अंदर 6 साल हुए हैं जस्ट। समझते हो इस चीजों को, है ना। तो बहुत बड़ी चीजें हैं, जो बहुत बड़ी अचीवमेंट है ये। बाबा अही भी गरीबी देखी है यार, मैं आए यहाँ थोड़ी है यार। But look where we at today, man. समझ रहे हो चीजों को, किस लेवल की, मतलब कहाँ से बिजनेस शुरू किया, कैसा हालत से बिजनेस शुरू किया। बट इट्स अमेजिंग, ये बहुत ही प्यारी चीज है। मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ उसकी, जब हमने अभी बाय करी है BMW। सी ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮਿਹਨਤਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਮ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਚੋਂ ਜੋ ਤਰਾਸ਼ ਬਣਦੇ, ਆਪਣੇ ਤੇ ਰੱਖ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਦੇ, ਹੋਏ ਆਮ ਜਿਹੇ ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਨੇ ਖਾਸ ਬਣਦੇ, ਆਮ ਜਿਹੇ ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਨੇ ਖਾਸ ਬਣਦੇ, ਹੋ ਆਮ ਜਿਹੇ ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਨੇ। ਮਨ ਸੱਚਾ ਸੋਚ ਉੱਚੀ ਮਿਹਨਤੀ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਫਟਾਫਟ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਫਾਇਦੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਕੱਢ ਸਾਰੇ ਹੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਸੱਚ ਦੇ ਤੇ ਭੀੜ ਸਦਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਹੋ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕੱਲ ਹੋ ਜਵੇ, ਸਬਰਾਂ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਹੱਲ ਹੋ ਜਵੇ, ਹਾਰਦਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹਾਰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਡਰ ਕੋਲ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਤਾਂ ਜਿੱਤਣੇ ਦਾ ਵੱਲ ਹੋ ਜਵੇ, ਮਿਲਦੀ ਪਰੋਸੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬੀ, ਥਾਲ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਔਕੜਾ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਆਪੇ ਬੰਦਾ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦਾ ਖਾ ਖਾ ਕੇ ਠੋਕ। समझ रहे हो चीजों को, है ना। एक आम से घर से मैंने बिजनेस की शुरुआत करी, बिल्कुल एक आम घर से, और यहाँ तक अपने आप को डेवलप किया। तो सेम लाइफ आपकी है भाई। ये जो आप देखते हो, इस फोटोज को आप देख रहे होंगे, सेम है। जिसका बिलीव बनता है, जो बिजनेस पे लगा रहता है, उसी में देखो जी। 2000 ऐसा नहीं कि 18 में शुरू किया, 18 में यहाँ तक आ गए, 21 में था। लेकिन आप जो देखो, कौन सी ऐसी नौकरी है जहाँ पे लाके इंसान 6 साल के अंदर इतना ग्रो करता है। आपके जहाँ पे कई लोग सरकारी नौकरियां करते होंगे, कोई प्राइवेट नौकरी करता हो, किसी की सक्सेस दिखाओ इस लेवल की, एनीबडी। बट ये चीजें बिजनेस में मिलती हैं, है ना। बिजनेस के अंदर ये अचीवमेंट्स होती हैं। चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो हमने एक लास्ट मंथ के अंदर न्यू ईयर की वजह से एक ऑफर रखा था। वो था तो टैब मिलेगा किसी भी पर्सन को। तो जो लोगों ने उन डेट्स के अंदर अपना बिजनेस शुरू किया, ठीक है, तो जिन लोगों ने लास्ट न्यू ईयर की वजह से, हमने एक ऑफर रखा था कि जो पर्सन इस डेट के अंदर अंदर अपना लेवल अप कर रहे हैं और लेवल अप करके बिजनेस शुरू कर रहे हैं, उनके लिए हमने एक ऑफर रखा था टैब का, कि आपको एक टैब मिलेगा, है ना। तो वो सारी की सारी जो बाउल्स के अंदर जो पर्चियां, वो मेरे पास आपके नाम के थ्रू आ चुकी हैं। तो हम वो यहाँ पे उसको रिवील करने वाले हैं, ठीक है, कि वो क्या नाम है। तो वो एक नाम इसमें आएगा, लकी ड्रॉ निकाला जा रहा है जी, ठीक है। आप भगवान को याद कर सकते हैं कि आपका नाम आए, ठीक है, जाकर जिसको भी आएगा, ठीक है। तो एक का नाम आएगा किसी का भी, तो लेट्स सी वो कौन पर्सन है। और बाकी ऐसे पर्सनों की आप बिजनेस में कामयाबी पैसे कमा के खुद बाय कर सकते हो, अर्जेंटीना में बाय कर सकते हैं, जितने लोग हैं वो बाय कर सकते हैं ना, ठीक है। तो एक पर्सन का नाम आएगा जी, लेट्स सी। तो ये नाम आया, ठीक है जी, ये एक पर्ची आई है मेरे हाथ में। तो सीधा नाम कैसे आएगा, तो ये नाम है जी, चेक कीजिए जी, क्या नाम है। मीनू मैम है जी। यहाँ पे मीनू मैम होंगे, टीना मैम की टीम से आए हैं जी। मीनू मैम जिन्होंने लास्ट मंथ बिजनेस शुरू किया था। सो मैम, मैनी मैनी कंग्रेचुलेशंस। आपको टैब है ये, जस्ट अराउंड 7 to 10 डेज के अंदर आपके घर पे हमारी तरफ से डिलीवर हो जाएगा, ठीक है। और इंस्टाग्राम पे इसकी स्टोरी भी बना के लगाएंगे। सो मैनी मैनी कंग्रेचुलेशन मैम। आपको हैं अगर मीनू मैम यहाँ पे हैं तो श्योर जी, मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। आपका
आपने इसको विन किया, आपको मिला है जी, थैंक यू सो मच जी। ठीक है, चलो तो अभी हमारा जो सक्सेस डे है वो ऑलमोस्ट बहुत अच्छा डन हुआ है। ठीक है, तो थैंक यू एंड सी यू सून अगेन। और अगली बार आपका नाम इस सक्सेस डे की स्लाइड में होना चाहिए, बस ये सोचो।